नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन वाले जातकों के लिए, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 15 मई से 14 जून 2022 तक के मंथली प्रिडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रिडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना चाहिए। अगर आपका मकर लगन है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले 15 मई 2022 में कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट मकर लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किन किन हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। मकर लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में शनि ग्रह अपनी ही दूसरी राशि स्वयं राशि के अंदर गोचर करेंगे। इनके थर्ड हाउस में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि मीन राशि में, और इसके साथ में मंगल ग्रह और इसके साथ में शुक्र ग्रह एक्सोल्टेड होकर के आपके थर्ड हाउस में मीन राशि में गोचर करेंगे। आपके फोर्थ हाउस में मेष राशि के अंदर राहु ग्रह गोचर करेंगे। आपके फिफ्थ हाउस में वृषभ राशि में सूर्य और बुध ग्रह गोचर करेंगे। आपके 6, 7, 8, 9 हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। आपके 10th हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। आपके 11th और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में वर्णन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 15 मई से 14 जून 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और मकर लगन वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 5th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो मकर लगन वाले जातक हैं, जो स्टूडेंट हैं, इस समय अंतराल के अंदर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज इत्यादि में अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। और अगर वे किसी अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर उन्हें एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। मिल जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मकर लगन वाले जातक हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा घमंड आ सकता है कि वे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा साइड रख करके चलेंगे तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मकर लगन वाले जातक हैं, जो क्रिएशन आदि से रिलेटेड किसी कार्य को करते हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर उन्हें सरकार, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट किसी अधिकारी के द्वारा सम्मानित किए जाना ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा कोई धन लाभ प्राप्त हो जाए, कोई मान सम्मान प्राप्त हो जाए, कोई मेडल, ट्रॉफी इत्यादि, शील्ड इत्यादि प्राप्त हो जाए, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मकर लगन वाले जातक जिनके संतान हैं, कि संतान थोड़ी सी कुछ ईगोइस्टिक रह सकती है, उसके अंदर कुछ ईगो का प्रभाव बढ़ते हुए आप देख पाएंगे। परंतु यहाँ पर संतान को रेस्पेक्ट दे करके, उनसे प्यार से बात करके आप अपने सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी संतान इस समय में मान सम्मान, ज़्यादा रेस्पेक्ट की इच्छा रखती है तो उसे रेस्पेक्ट दे दीजिए। आने वाले समय में वो आपको भी रेस्पेक्ट देगा। जिस प्रकार से एक सूत्र है, जैसा हम देते हैं वैसा ही हमें रिटर्न होकर के, मल्टीप्लाई होकर के वापस मिल जाता है। इस चीज़ के ऊपर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया था काफ़ी समय पहले, उसमें आप इसी चैनल पर देख पाएंगे। अगर आप किसी पहाड़ पर जाकर के ऊंची चोटी पर चढ़कर अपना नाम पुकारें तो आप देखेंगे कुछ क्षण के पश्चात वही नाम, आपका नाम आपके पास मल्टीप्लाई होकर आपके ही पास आता है। वही सूत्र मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आपकी संतान इस समय में थोड़ा सा रेस्पेक्ट चाहती है तो उसे रेस्पेक्ट दें। आप देखेंगे कि जैसा रेस्पेक्ट आप अपनी संतान को देंगे उससे कई गुना बढ़ करके वो आपके पास रिटर्न आएगा ही आएगा। तो स्थिति अच्छी बनेगी। इसके साथ साथ इस समय में जो मकर लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे इनकी संतान की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। बुद्धि के अंदर गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य, सोलर सिस्टम से रिलेटेड कार्य, इन सब चीज़ों के रिलेटेड कार्यों में इनकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी। इनका दिमाग बहुत एक्टिव रहेगा। किसी भी कार्य को क्षण भर में उसका रिजल्ट बता देना, ऐसी बुद्धि इस समय में इनके पास होगी।
आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे बुध ग्रह के विषय में। बुध ग्रह 25 अप्रैल से 1 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और यहीं पर बुध ग्रह 10 मई से 2 जून 2022 तक रेट्रोगेट हो जाएंगे और उसके बाद 3 जून 2022 से 1 जुलाई 2022 तक यहीं पर फिर ये डायरेक्ट रहेंगे। तो इस समय अंतराल के अंदर ये क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे इसे देखते हैं। सबसे पहले मकर लगन वाले जातकों के लिए बुध ग्रह उनके 6 और उनके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 5th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जैसा कि मैंने बताया, मकर लगन वाले जातक अगर हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, अब्रोड से रिलेटेड कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं या किसी सरकारी बड़े इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस समय में उन्हें एजुकेशन प्राप्त होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातकों को सरकार से रिलेटेड लोगों से हेल्प मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर मकर लगन वाले जातक हायर एजुकेशन के लिए कुछ लोन, ऋण इत्यादि चाहते हैं तो इस समय में वो इन्हें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातकों के पास बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ साथ उनका जो बुद्धि विवेक है बहुत अधिक होना चाहिए। इन समय में उनके पास काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए वेरियस चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों के अंदर सभी चीज़ों की नॉलेज इस समय में इनके पास देखी जा सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मकर लगन वाले जातक हैं वे टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके आईटी से रिलेटेड फील्ड, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इत्यादि चीज़ों के साथ जुड़ करके सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इन चीज़ों में इन्हें आनंद आएगा। और अगर मकर लगन वाले जातक कोई मोबाइल, लैपटॉप, टैब इत्यादि कोई आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट अगर कोई खरीदना चाहते हैं तो इस समय में वो उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातकों को अच्छी एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। वे टेक्नोलॉजी से सभी कार्यों को, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे और उसका अच्छा रिजल्ट इन्हें प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके आगे बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 27 अप्रैल से 22 मई 2022 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस से गोचर करेंगे, जहां पर कि ये एग्जोल्टेड होकर के उच्च राशि में होकर के गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातकों को एजुकेशन के लिए छोटी छोटी दूरी की कुछ यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा। हो सकता है कोई छोटी छोटी ट्रैवल हो जाए, ट्रैवल करके इन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ अगर मकर लगन वाले जातक कोई मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड में है या कोई बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं तो उसके माध्यम से भी इन्हें इस समय में ट्रैवल करने का या मार्केट में जाने से, ट्रैवल करके अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को प्रेजेंट करने से, उसका प्रेजेंटेशन देने से लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातकों को ट्रैवल करने में अच्छी सवारियों का सुख प्राप्त होना, अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होना। इसके साथ साथ अगर मार्केट में अपने प्रोडक्ट या सर्विस के प्रमोशन के लिए इस समय में ये जाते हैं तो इन्हें अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस समय में इन्हें ऑर्डर अधिक मिलेंगे, इन्हें धन की प्राप्तियां होंगी, नेम फेम इनका मार्केट में चमकता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातक अगर क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो ट्रेवल के दौरान, यात्रा के दौरान ये कोई अच्छी क्रिएशन से रिलेटेड कोई अच्छा कार्य कर पाएंगे। इसके साथ साथ इनके पड़ोसियों के यहाँ पर भी कोई शुभ आयोजन होने का समाचार प्राप्त होता है। इसके साथ साथ इस समय में संभावना बनेगी कि मकर लगन वाले जातकों को संचार माध्यम से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो जाए, किसी आयोजन में जाने का समाचार प्राप्त हो जाए जहां पर ये खुशी का आनंद अनुभव करते हैं। आगे बढ़ेंगे जब शुक्र ग्रह 23 मई से 18 जून 2022 तक मेष राशि में चले जाएंगे। अब देखिए शुक्र ग्रह मेष राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातक अपने घर को रेनोवेट कराना, घर के अंदर व्हाइट वॉश कराना, अपनी अगर इनके पास कोई व्हीकल है तो व्हीकल की डेकोरेशन कराना, उसकी साज सज्जा के ऊपर ये धन खर्च कर सकते हैं।
इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर ये अपने अच्छे घर का सुख प्राप्त करेंगे। घर के अंदर कोई लग्जरी आइटम, लग्जरी चीज़ जो आनंद देने वाली हो, बड़ी एलईडी हो सकती है, म्यूजिक सिस्टम हो सकता है, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, या ड्राइंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो, डायमंड हो, जिस चीज़ से भी इन्हें आनंद की प्राप्ति होती है वह प्रोडक्ट ही अपने घर के अंदर ला पाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातकों को अपने परिवार के साथ एक अच्छे टूर ट्रैवल का शुभ अवसर भी प्राप्त होगा, जहां पर इन्हें अपने बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ नए आइडियाज़ प्राप्त होंगे। अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को किस प्रकार से सेल करके मार्केट में लाभ प्राप्त किया जाए, नेम फेम इनका बढ़े, इनका प्रोडक्ट, इनका कंपनी, इनकी जॉब अच्छी चले, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर अच्छी संभावनाएं इन्हें मिलती दिखाई देंगी। आगे बढ़ेंगे। मंगल ग्रह के लिए मंगल ग्रह 17 मई से 26 जून 2022 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको अच्छे पड़ोसियों का सुख प्राप्त होना, इसके साथ साथ पड़ोसियों के साथ कोई ट्रैवल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, पड़ोसियों के घर पर जाने का अवसर प्राप्त हो। इसके साथ साथ आपको ट्रैवल के माध्यम से अच्छा नेम फेम मिलना, कुछ धन लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होना, किसी अच्छे पुराने मित्र से मुलाकात हो जाना, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, जिसके साथ आप कुछ समय व्यतीत करेंगे और आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। एक आनंद इस समय में आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको काफ़ी नए वाहनों में, बहुत सारे नए व्हीकल में या अलग अलग कई प्रकार के व्हीकल को चलाने का या उनमें सवारी करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है जिस प्रकार से डिज्नीलैंड, वंडरलैंड, इस प्रकार के जो बच्चों के लिए पार्क वगैरह बनाए जाते हैं, उनके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट या खिलौने होते हैं जिनमें हम बैठकर झूले जिन्हें बोलते हैं, उनमें सवारी करने का भी अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है, समय का भरपूर लाभ आप उठा पाएंगे और खुश रहेंगे। इसके आगे बात करेंगे गुरु ग्रह की। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 3rd और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी ही स्वयं राशि में है। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपके सिबलिंग्स के यहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान होना, कोई पूजा पाठ इत्यादि होना, ऐसा आप देख पाएंगे। इसमें हो सकता है आपको भी जाने का अवसर प्राप्त हो। इसके साथ साथ आपके पड़ोसियों के यहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई पूजा पाठ, रिलीजियस कार्य हो, या आप घर से छोटी दूरी की यात्रा करके किसी धार्मिक प्लेस, किसी रिलीजियस प्लेस पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य करने का, दान पुण्य इत्यादि करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको मंत्रों का उच्चारण सुनने के लिए मिलना, कोई भजन इत्यादि गुनगुनाना, भजन सुनना, इन सब चीज़ों में आपको आनंद आएगा। इसके साथ साथ इस समय में आपके हाथों द्वारा कुछ दान पुण्य हो जाना, कुछ अच्छा कार्य दान पुण्य के द्वारा हो जाना इस समय में दिखाई देता है। आगे बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। देवगुरु बृहस्पति की जब 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर आप बिजनेस करते हैं और आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं और आप उनसे अपना धन और आप उनसे कुछ धन अपने बिजनेस में लगवाना चाहते हैं, बिजनेस के लिए कुछ धन लेना चाहते हैं या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर आप वो एडवाइस ले पाएंगे, वो धन आप ले पाएंगे, आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा और आप अपने बिजनेस में उसे लगा पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर बड़े समूह के अंदर, पब्लिक में बड़े समूह के अंदर किसी धार्मिक आयोजन, किसी बड़े यज्ञ, हवन, कीर्तन, जागरण इत्यादि में जाने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है, जहाँ पर आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी वाहवाही होगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा। इस समय अंतराल के अंदर आपका व्यापार अच्छा चलेगा। और अगर आप जॉब करते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके जो सहमित्र हैं, जो कलीग्स हैं,
उनसे अगर आप कुछ हेल्प चाहते हैं तो वो भी आपको प्राप्त हो पाएगी। इसके साथ साथ हो सकता है उनके यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन हो जिसमें आपको इन्विटेशन मिले और आपको जाने का अवसर प्राप्त हो। इस समय में आप अपने सभी कार्यों को अच्छी प्रकार से करके जॉब में नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे और आपको सही प्रकार के लाभों की प्राप्तियां होती दिखाई देती है। इसके बाद में जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर राज्य शासन, सरकार, सत्ता या किसी बड़े अधिकारी से कुछ नेम फेम मिल जाना, कुछ तारीफ हो जाना आपकी, कुछ धन लाभ हो जाए, इन सब चीज़ों की संभावना बनी है। इसके साथ साथ इस समय में आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं या कोई अधिक दूरी पर आप जाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप स्टूडेंट हैं, अधिक दूरी से कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे प्राप्त करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में कोई लंबी दूरी की यात्राएं सफल होंगी, सार्थक सिद्ध होंगी, सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मकर लगन वाले जातक हैं जिनका पिछले समय में विवाह नहीं हो पा रहा था या रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, तो इस समय अंतराल के अंदर उन्हें अच्छे वैवाहिक पार्टनर को ढूंढने का जो प्रयास था वो सार्थक होगा, वो सिद्ध होगा, उन्हें एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में वे अपने जीवन साथी के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन में परिणित हो सकते हैं। इसके बाद जो मकर लगन वाले जातक मैरिड हैं उन्हें इस समय अंतराल के अंदर अपने स्पाउस की भरपूर हेल्प प्राप्त होगी। इसके साथ साथ वे अपने स्पाउस के साथ किसी रिलीजियस ट्रैवलिंग पर भी जा सकते हैं, किसी टूर ट्रैवल पर जाकर के आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में इनका जो स्पाउस है वो काफ़ी रिलीजियस रहेगा, दान पुण्य धर्म कर्म के कार्यों को करना, इन सब चीज़ों में उसकी रुचि बढ़ेगी और आपके लिए भी लाभदायक रहेगा। इस समय में पर्याप्त मात्रा में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से लाभों की प्राप्ति होती दिखाई देती है। आगे बढ़ेंगे जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 9th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके धन के अंदर बढ़ोतरी होना। इस समय में आप अपने धन का अच्छी प्रकार से संचय कर पाएंगे, सेविंग अच्छे प्रकार से हो पाएगी। किसी आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी, कोई प्रोडक्ट, कोई चीज़ आप परचेज कर लें, गोल्ड सिल्वर इत्यादि, उनके अंदर आप धन को निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे मित्रों का सुख इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है, कोई पार्टी इत्यादि आपकी हो जाए उनके साथ तो वो भी आपके लिए लाभदायक दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अपने चाचा, बुआ, ताया इत्यादि से आप कोई धन लाभ या कोई अच्छी एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। इस समय में आपका नेम फेम बढ़ता हुआ रहेगा, आपको अच्छे मान सम्मान की प्राप्ति होती दिखाई देती है। आगे बात करेंगे शनि ग्रह के विषय में। शनि ग्रह 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह आपके लिए आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। मकर लगन वाले जातकों ने पिछले समय में देखा होगा कि काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी हार्ड वर्क, काफ़ी टेंशन भरा समय इनके लिए बना हुआ था। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इन्हें कठिन परिश्रम करने के पश्चात भी कहीं से कोई शुभ समाचार प्राप्त नहीं हो रहा था, हर तरफ से परेशानियां दिखाई दे रही थी। अब इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातकों की जो परेशानियां थी, जो टेंशन थी, जो प्रॉब्लम थी, वे धीरे धीरे करके शॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातकों को धन प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, अच्छे नए नए अवसर इन्हें प्राप्त होंगे। अगर उन अवसरों का ये सही समय पर प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर पाते हैं तो उनके लिए अति उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातकों को अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का ये प्राप्त कर पाएंगे, उसे खाने के सुख इन्हें प्राप्त होंगे और उन सब चीज़ों से लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातकों को सभी कार्य आसानी से पूर्ण होते चले जाएंगे। उन्हें ज़्यादा हार्डवर्क, ज़्यादा परेशानी का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि पिछला समय चल रहा था, ये काफ़ी टफ समय इनके लिए मैं कह सकता हूँ मकर लगन वाले जातकों के लिए चल रहा था, जिसमें कि ये परेशानी के दौर से गुजर रहे थे।
कई तरीके की सांसारिक परेशानियां इस समय में इन्हें लगी हुई थी, अब परंतु उन सब परेशानियों से इन्हें रिलीफ मिलेगा। धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्लेनेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इन्हें इनकी प्रॉब्लम्स में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और जिन कार्यों में इनके लिए ऑब्स्टेकल पड़े थे, लोगों ने ऑब्स्टेकल लगा रखे थे, शत्रु पैदा हो गए थे, धन का अभाव हो गया था, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया था, एजुकेशन में सफलता नहीं मिल पा रही थी, या किसी कारण से जॉबलेस हो गए थे, जॉब नहीं प्राप्त हो पा रही थी, व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही थी, भाग्य का साथ प्राप्त नहीं हो पा रहा था। ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे करके सही हो जाएंगी और इन्हें धीरे धीरे करके इन सभी चीज़ों में शुभता प्राप्त होगी और ये सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सफलता के शिखर की ओर इनका बढ़ना अब शुरू हो गया है। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, 1 2 3, शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये कुछ अपने घर के अंदर रेनोवेशन करेंगे। हो सकता है कोई नया घर परचेज कर ले, कोई नया घर परचेज करने का अवसर प्राप्त हो जाए, कोई नया व्हीकल परचेज कर ले, और अगर व्हीकल इनके पास है तो हो सकता है उसकी रेनोवेशन के, उसकी रिपेयर, उसकी मेंटेनेंस के ऊपर कुछ धन ये खर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर ये काफ़ी आनंदित रहेंगे। इस समय में ये सभी प्रकार के सुखों की प्राप्तियां होना दिखाई देता है और ये अपने भाग्य के सहारे से अपने सभी शुभ फलों को प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो मकर लगन वाले जातक हैं वे गुप्त विद्याओं की तरफ आकर्षित होंगे। जो गुप्त चीज़ें होती हैं, ऑकल्ट साइंस हो गया, साइंटिस्ट जो कार्य करते हैं, साइंस जो कार्य करता है वो छुपी हुई चीज़ों को उजागर करने का कार्य करता है। तंत्र मंत्र इत्यादि चीज़ों में जो प्राविद्याएँ होती हैं, इस दुनिया के बाहर की विद्याएँ होती हैं, इस तरह की विद्याओं में इन्हें रुचि उत्पन्न होगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातकों को कुछ गुप्त चीज़ें प्राप्त होने की संभावना भी दिखाई देती है। जैसे कि आजकल गुप्त चीज़ें जैसे कि गड़ा हुआ धन या कोई चीज़ अचानक से किसी की प्राप्त हो जाए, वारसे की संपत्ति प्राप्त हो जाए। आज के समय में गड़ा हुआ धन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, परंतु अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर प्लेनेट बताते हैं कि आपको किसी गड़े हुए धन का लाभ प्राप्त होगा तो हो सकता है यही वह समय हो जिसमें आपको कुछ गड़े हुए धन का या गुप्त चीज़ों की प्राप्तियाँ हो जाए। समय उत्तम बना हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको विशेष तौर से बताना चाहूँगा, मकर लगन वाले जातकों को इस समय अंतराल के अंदर उन्हें ओवर डाइट नहीं करना चाहिए, खाने को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, चबा चबा कर खाएं। इसके साथ साथ चलते हुए पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो केयरफुल होकर के करेंगे, अदरवाइज पैरों में चोट लगने की संभावना, चोट या खरोच लगने की संभावना दिखाई देती है। छोटा सा यहाँ पर एक माइनर पॉइंट दिखाई देता है, तो उसे आप केयरफुल होकर के चलेंगे तो बिना किसी प्रॉब्लम के उसे आप पार कर जाएंगे। आगे बात करते हैं, शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि, 7 8 9 10, शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको एक बड़ी मित्र मंडली का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। हो सकता है आप अपनी बड़े मित्र के, काफ़ी मित्रों के साथ, काफ़ी संख्या में आपके मित्र हों, उनके साथ किसी पार्टी में जाने का अवसर प्राप्त हो, किसी फूड फाइनेंस इत्यादि में, रेस्टोरेंट में जाने का अवसर प्राप्त हो, या आप कोई ट्रैवल कर पाए उनके साथ जिसका आपको आनंद और लाभ प्राप्त हो। इस समय में आपको आपके मित्रों के साथ आनंद का सुख प्राप्त होना, लाभ की प्राप्ति होना यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम समय बनेगा। इस समय में आप कोई व्हीकल इत्यादि परचेज कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, राहु ग्रह के लिए। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु का यहाँ पर आना, यहाँ पर राहु जब आए हैं तो ये यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बताते हैं कि इस समय अंतराल के अंदर आपके दिल के अंदर एक बेचैनी सी रहेगी। सभी कार्यों को जल्दी पूर्ण कराना, जो कार्य आपके पिछले समय में पेंडिंग रह गए उन सब कार्यों को बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से पूरा कराने की कोशिश करेंगे।
परंतु यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखने लायक ये रहेगी कि कार्य अपनी स्पीड से पूरे होते हैं। आपके चाहने या ना चाहने से सृष्टि की गति नहीं रुकती है, उसका एक क्रम है, वो उसी क्रम से चलती है। तो आपको ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा हड़बड़ाहट करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उसके विपरीत आप इस समय में घबराहट जैसी चीज़ों को अपने दिल के अंदर पाल सकते हैं। तो उनसे बचने का प्रयास करें। जो कार्य जिस स्पीड से चलता है उसी स्पीड से उसे चलाएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में अचानक से आपको एक नए व्हीकल की प्राप्ति हो जाए, या आप कोई पेट्स इत्यादि परचेज कर लें, लेकर घर आ जाए अपने। इसके साथ साथ हो सकता है आप कोई घर इस समय में अपने सपनों का घर परचेज कर लें। इन सब चीज़ों की संभावना बन सकती है। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। इस समय अंतराल के अंदर विशेष तौर से आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। अगर उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट कराते रहें, और जो भी मेडिसिन इत्यादि वे डॉक्टर देते हैं उसे आप चेक करके, उसकी एक्सपायरी वगैरह चेक करके ये समय समय पर देंगे तो ये जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। ये चीज़ का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करेंगे केतु ग्रह के लिए। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु ग्रह का यहाँ पर आना ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर आप जो भी कार्य करते हैं, जॉब है, बिजनेस है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, उसके अंदर आपको ट्रैवल करने से, थोड़ा हार्डवर्क करने से रिजल्ट की प्राप्ति होगी। अगर मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस सेल करते हैं, हो सकता है आपका मार्केटिंग का काम हो सकता है आप खुद बॉस हो, आपकी खुद की कंपनी हो, तो शर्म की कोई बात नहीं है। आप अगर अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस की प्रेजेंटेशन के लिए स्वयं अगर मार्केट में उतरते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय में मार्केट में आपका नेम फेम बनेगा, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस को लोग देखेंगे, पहचानेंगे और उससे वे परचेज करेंगे ताकि आपको लाभ। इस समय अंतराल के अंदर कार्य व्यवसाय हार्डवर्क करने से अच्छा चलेगा। थोड़ा सा प्रयत्न आपको करना पड़ेगा, और जितना प्रयत्न आप करेंगे, जितना आप स्ट्रगल कर सकते हैं या हार्डवर्क समझे, जितना आप प्रयास करेंगे, जैसे हार्डवर्क भी नहीं कहते, प्रयास जितना आप प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में ठीक उसी प्रकार से रहेगा जैसे एक पर्वतारोही होता है, उसे पहाड़ पर चढ़ना होता है तो वह काफ़ी स्ट्रगल करता है, परंतु स्ट्रगल तो होता है, वह प्रयास करता है एक एक कदम आगे बढ़ाने का, और वह सफल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से वही स्थिति आपकी बनी है। आप जितना प्रयास, जितना मेहनत, जितना समय अपने कार्य व्यवसाय में डालेंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको इस समय में प्राप्त होता दिखाई देगा। आगे बात करेंगे। यहाँ पर एक उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा। अपने कार्य व्यवसाय में निरंतर तरक्की प्राप्त होती रहे, इसके लिए अगर आपकी फैक्ट्री है या आप जॉब करते हैं, जो भी आपको कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति मिले, अगर आपकी फैक्ट्री है तो वहाँ पर तो आपके काफ़ी सारे लेबर या एम्प्लॉइज़ होंगे, आप उन्हें खाने की कुछ व्यवस्था कराएं। एक समय का भोजन महीने में, हफ्ते में एक बार उन्हें अपने पास से भोजन खिलाएं। आप देखेंगे आपके कार्य व्यवसाय में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। इसके साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, बिजनेस करते हैं तो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जहाँ जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने सामने खाना खिलाएं, अपने हाथों से उसे खाना लगा कर दें या लगवा करके दें, और आप देखेंगे आपकी जॉब में आपको तरक्की मिलना, आपको सभी प्रकार के लाभों की प्राप्तियां होना, आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नए नए रास्ते खुलना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब इसके बाद बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। 15 मई को तुला राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो देखिए 15 मई जो ये समय रहेगा, ये समय आपको अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन लेने के लिए उत्तम नहीं रहेगा। और अगर आपकी कोई विशेष मीटिंग है इस दिन आपके एम्प्लॉयज़ के साथ, या किसी बड़ी कंपनी को आप मर्ज करना चाहते हैं, उनके साथ आपकी कोई मीटिंग है, तो इस डेट को आप अवॉइड करने की कोशिश करें। इस समय में कोई मेजर डिसीजन ना लें, डिसीजन को पेंडिंग करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 16-17 मई को जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ले, अपने अच्छे मित्रों का सुख आपको प्राप्त हो जाए,
आपको आपके कार्य व्यवसाय से धन का लाभ प्राप्त होता है, यहाँ पर दिखाई देता है। आप धन का संचय कर पाएंगे। आगे बात करेंगे 18-19 मई को जब धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो देखिए 18-19 मई, ये मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल या दान पुण्य इत्यादि के कार्य के ऊपर खर्च हो सकता है। ये समय धन खर्च करने वाला होगा। हो सकता है कोई घर परचेज कर ले, हो सकता है कोई व्हीकल परचेज कर ले, उसकी सर्विस, मेंटेनेंस इत्यादि के ऊपर खर्च कर दे। तो कुल मिलाकर के समय धन खर्च कराने वाला होगा। आगे बात करेंगे जब 20-21 मई को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप एक मेंटली पीस का अनुभव कर पाएंगे, आप शांत रहेंगे, आपके सभी कार्य आसानी से पूर्ण हो पाएंगे। आगे बात करेंगे 22-23 मई को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो देखिए इस समय आपको फूड फाइनेंस देने वाला होगा, सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 24-25 मई को मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो देखिए 24-25 मई ये समय आपको आपके मार्केट में जाने के लिए, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस की प्रेजेंटेशन देने के लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको आपके प्रोडक्ट, सर्विस के लिए अगर आप मार्केट में जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, या बहुत से कोई भी आप अगर कार्य करते हैं, जो भी आपका कार्य व्यवसाय है, अगर आप मार्केट में खुद जाते हैं या अपने मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग की टीम को भेजते हैं, तो इस समय में वहाँ से कुछ धन लाभ प्राप्त हो जाए, कुछ नए आइडियाज़ प्राप्त हो जाए, इस तरह की चीज़ों को आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 26, 27, 28 मई को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उसके अंदर हो सकता है कोई वास्तु दोष हो। उसके लिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करें, तो उसके लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट से एडवाइस लेकर के, वास्तु का निरीक्षण करा करके ही प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो लाभदायक रहेगी। इसके बाद जब 29-30 मई को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय आपको एक अच्छी एजुकेशन देने वाला रहेगा। इस समय में जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इन्हें आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद 31 मई और 1-2 जून को मिथुन राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, देखिए समय मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। टाइम टू बी केयरफुल जो होता है, इस समय किसी भी प्रकार से घबराने का नहीं है, डरने का बिल्कुल भी नहीं है। ये वो समय होता है जो हमें कुछ शिक्षा देने के लिए आता है और हमें चमकाने के लिए, हमें निखारने के लिए आता है। जिस प्रकार से आपने देखा हो कि गोल्ड को तपाने के बाद वो निखर जाता है, उसकी चमक बढ़ जाती है, कुंदन हो जाता है। ये समय वही है, ये आपको थोड़ा सा तपाने के लिए आता है, थोड़ा स्ट्रगल कराने के लिए आता है, थोड़ा मेंटली प्रेशर करने के लिए आता है, परंतु उससे निकलने के बाद आप देखेंगे आपका जिस तरीके से मोबाइल अपडेट हो जाता है, इस तरीके से आप अपडेट हो जाते हैं, कुंदन हो जाते हैं आप। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैं बता रहा था, अगर मकर लगन वाले जाते हैं कि इस समय अंतराल के अंदर अपनी बिजनेस, अपनी जॉब के लिए या अपनी एजुकेशन के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं, तो इन्हें वो लोन आसानी से मिल जाएगा। उस लोन को ये आसानी से प्राप्त करके अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर पाएंगे, अच्छी एजुकेशन प्राप्ति का अवसर इन्हें प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर शत्रु इन्हें किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। आगे बढ़ेंगे 3-4 जून को जब कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो 3 और 4 जून ये उत्तम समय रहने वाला है। जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है, इस समय अंतराल के अंदर हो सकता है उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। और जो जातक मैरिड है, इस समय में वे अपने स्पाउस के साथ हो सकता है किसी अच्छे मॉल, रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि में या टूर ट्रैवल पे जाने का उन्हें अवसर प्राप्त हो। इस समय अंतराल के अंदर वे अपने अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख और आनंद प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे 5, 6, 7 जून को जब सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो देखिए ये समय थोड़ा सा आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने वाला रहेगा। इस समय में आपको स्वयं की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में थोड़ा रेस्ट करें, भरपूर नींद लें, अच्छा सात्विक भोजन ग्रहण करें, थोड़ा व्यायाम करेंगे तो हेल्थ इनकी उत्तम बनी रहेगी। इसके बाद 8-9 जून को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो देखिए समय बहुत उत्तम रहने वाला है। इस समय में हो सकता है आपको कहीं से कुछ धन की प्राप्ति हो जाए। भाग्य इस समय में आपको पूर्ण सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे। आपको आपके कार्य व्यवसाय में सफलता मिलना, अच्छे लोगों का साथ प्राप्त होना, राज्य शासन, सरकार या सरकारी व्यक्ति से किसी से मुलाकात हो जाना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे।
इसके बाद 10-11 जून को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो देखिए 10-11 जून को आपको अपने बिजनेस, जॉब, व्यापार के लिए कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। इस चीज़ को आप ध्यान करके रखें। इस दिन आप दान पुण्य इत्यादि करें। जैसा कि मैंने पहले बताया, वो दान पुण्य अगर आप इस दिन में करते हैं तो आपको अति उत्तम रिजल्ट उससे प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद जब 12-13 जून को वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने धन को फिक्स कर पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे, अच्छे मित्रों का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ आपका नेम फेम इस समय में बढ़ेगा। आपको आपके कार्य व्यवसाय, जो भी जॉब, बिजनेस, जो भी कुछ आप करते हैं, उससे आपको धन प्राप्त हो जाए, धन लाभ के अवसर प्राप्त हो जाए, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। इसके बाद 14 जून को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो देखिए ये समय किसी की हेल्थ के लिए, आपकी स्वयं की हो सकती है, आपके मित्र की हो सकती है, आपकी किसी फैमिली मेंबर की हो सकती है, उसकी हेल्थ के लिए आपको कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है। तो ये समय इस प्रकार से रहेगा। तो ये था मकर लगन वाले जातकों के लिए, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 15 मई से 14 जून 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।